So hello everyone, this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So today we have entered into the 50K family zone. तो आज हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स के फैमिली हैं और मैं दिल से आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं। अगर आपका प्यार नहीं होता, अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज कुछ भी नहीं होता। आज CS आनिद्य सराफ जो भी है आपकी वजह से है, राइट। आज CS आनिद्य सराफ जो भी है आपकी वजह से है, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स की वजह से है, भगवान के सपोर्ट की वजह से है, और कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो आपका है। यार मैं एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखे हैं। मैंने अपने लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखे हैं और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करा है मैंने लाइफ के अंदर। इसीलिए ये जो 50K सब्सक्राइबर्स, ये जो 50K सब्सक्राइबर्स का अचीवमेंट है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग फॉर मी एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल। 2 साल पहले मैंने इस ऑनलाइन जर्नी की स्टार्ट करी थी और सुना यही था कि 7-8 साल लग जाते हैं कि टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको अगर कुछ भी करना है, अपना नाम बनाना है, तो कहीं ना कहीं 7-8 साल लग ही जाते हैं। लेकिन 2 साल के अंदर यार आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे दिया, इतना ज़्यादा प्यार दे दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट दे दिया, दैट ए जर्नी फ्रॉम 0 सब्सक्राइबर्स टू 50,000 सब्सक्राइबर्स एंड मोस्टली ऑनली इन CA फाइनल्स, बिकॉज CA इंटर तो मैंने अभी पढ़ाना शुरू करा है। पिछले 2 साल से तो मैं सिर्फ CA फाइनल्स ही पढ़ा रहा हूँ। तो ये जर्नी फ्रॉम जीरो to 50,000 subscribers and mostly only in CA finals, that is a big achievement especially for me and I'm very much thankful to you all, right। आज इस पार्टिकुलर मौके पे कुछ बातें करना चाहता हूं यार, आपसे दिल से बात करना चाहता हूं, ज्यादा नहीं 3-4 मिनट ही लूंगा आपका। सबसे पहले वंस अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल दैट आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है। मैं हर उस स्टूडेंट को थैंक यू कहना चाहता हूं जो हमेशा, जिसने कॉन्स्टेंटली वीडियोस देखी हैं, कॉन्स्टेंटली वीडियोस को लाइक करा है, शेयर करा है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। और साथ ही साथ मैं उन स्टूडेंट्स को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ, उन लोगों को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने वीडियो को डिसलाइक करा है बट आज तक चैनल में कनेक्टेड हैं। बिकॉज वो भी बहुत बड़ी चीज़ है यार कि ठीक है आप छोड़ के जा सकते हो चैनल को, बट आप वीडियो को डिसलाइक कर रहे हो, चैनल में बने हो। सो अगेन दैट इज समथिंग वेरी बिग। एंड फैमिली में हर किसी का कंट्रीब्यूशन होता है। जो आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है, और जो आपके बारे में अच्छा नहीं बोल रहे हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो 50K सब्सक्राइबर्स की फैमिली के अंदर 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अच्छा कह रहे हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। और 4,500 सब्सक्राइबर्स ऐसे भी होंगे जो अच्छा नहीं कह रहे हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। आप सबका कंट्रीब्यूशन है। हर एक बंदा जिसने वीडियो को लाइक किया है उसका भी कंट्रीब्यूशन है, हर एक बंदा जिसने वीडियो को डिसलाइक करा है उसका भी कंट्रीब्यूशन है। हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, राइट। And especially for me, because I am from a normal background, normal family background, I have gone through a lot of struggles. So this 50K subscribers is something very very big for me. आज से अगर मैं 4 साल पहले की बात करूं यार, तो 4 साल पहले मेरी जो लाइफ थी ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी लाइफ क्या थी। मतलब इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज मैंने फेस करी है ना लाइफ के अंदर। मैंने अपना पूरा जो पढ़ाई करा है वो पूरा पढ़ाई मैंने लोन लेकर करा है। आई जस्ट कैन नॉट टेल यू वट आर द सिचुएशंस आई हैव गॉन थ्रू। एक छोटा सा घर था हमारा, दो कमरे का छोटा सा घर था, जिसके अंदर जो मेरा कमरा था दैट वाज द गेस्ट रूम ऑल्सो, दैट वाज द फ्रंट रूम ऑल्सो। जो मम्मी पापा का कमरा था वो अटैच था। मेरा जो कमरा था उसी के अंदर गेस्ट भी आते थे, उसी के अंदर सब लोग आते थे। उसका लोकेशन ऐसा था कि वहाँ नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि मम्मी पापा का कमरा अटैच था। तो अगेन वहाँ से डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आता था, बिकॉज सिचुएशन जब सामान्य नहीं होते ना तो घर में डिस्प्यूट्स वगैरह भी बहुत होते हैं। तो वो सारा कुछ फेस करना पड़ता था कि घर में फैमिली के बीच चिक चिक चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एंड मेरा कमरा वहीं सटा हुआ है, मुझे वहीं बैठकर पढ़ाई करनी है। गेस्ट आ रहे हैं तो वहीं आ रहे हैं, आप मना भी नहीं कर सकते हो। तो बहुत कुछ फेस करा है। उस वक्त ऐसा था 4-5 साल पहले कि यार दिन के अंदर 7-8 घंटे करंट नहीं हुआ करता था। बिलीव में दिन में 7-8 घंटे करंट नहीं होते थे, और इन्वर्टर तक हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस वक्त। और कैंडल लाइट लेकर मैंने पढ़ाई करी है, प्रैक्टिकली कैंडल लाइट लेकर मैंने पढ़ाई करी है कि कैंडल लाइट है, पसीना आ रहा है और वह मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ। सामने कमरे से आवाज़ आ रही है, यहाँ लाइट नहीं है, पसीना आ रहा है और मैं कैंडल लेकर पढ़ रहा हूँ। बट मैंने कभी एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, बिकॉज मुझे पता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, और अगर कोई चीज़ मुझे सब कुछ दे सकती है ना तो वो मेरी डिग्री दे सकती है। द डिग्री ऑफ बीइंग ए सीए। एक जुनून था, एक सपना था, एक पैशन था यार, सीए बनना है, और सीए बनने के बाद ना ऑडिट लॉ के अंदर एक दिन इंडिया का नंबर 1 फैकल्टी बनना है। सो दैट वाज द जुनून, दैट वाज द पैशन आई हैड। उसके लिए जो करना पड़ा मैंने किया, जितने भी स्ट्रगल्स थे उन सारे स्ट्रगल्स को डिसरिगार्ड कर दिए, एंड भगवान का साथ रहा, पेरेंट्स का साथ रहा, एंड आई बिकेम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट।
और कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात की जितनी भी ताकतें हैं वो लग जाती हैं आपको उस चीज़ से मिलाने में। तो आप बिलीव नहीं करोगे यार, मुझे फर्स्ट ग्रुप के अंदर इनिशियली 199 मार्क्स आए थे, मैं फेल हो गया था। और उसके बाद मैंने बोथ ग्रुप्स की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी विद फुल ऑफ पैशन, विद फुल ऑफ जोश। और एग्जाम से 15 दिन पहले मेरा फर्स्ट ग्रुप रिवैल्यूएशन में क्लियर हो गया था। सो कहीं ना कहीं भगवान आपका साथ देता है जब आप इतने स्ट्रगल्स से गो थ्रू करते हो और आप जब 100% डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हो। ये पूरी स्टोरी मैंने बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूं यार, तो आई वेंट टू बॉम्बे। मेरा एक सपना था दैट आई वांट टू बी अ टीचर, आई वांट टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फैकल्टीज, एंड एट द सेम टाइम आई वांटेड टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन इन ऑडिट एंड लॉ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऑडिट लॉ को बहुत सिंपल बना सकता हूँ और ऑडिट लॉ को बहुत ज़्यादा स्कोरिंग बना सकता हूँ। तो अगेन उस सपने को लेकर बॉम्बे चला गया। जिंदगी में पहली बार गया था बॉम्बे के अंदर, कोई बेस नहीं था, कोई जान पहचान नहीं था। और स्टार्टिंग में ऐसा समय गया था, मैं आपको बता नहीं सकता, कि खर्च करने को पैसे नहीं थे, एंड आई हैड टू रिपे माई लोन, बिकॉज मैंने पूरी पढ़ाई लोन लेकर करी थी। एंड फ्री सेमिनार्स रखता था, फ्री सेमिनार्स में कोई नहीं आता था। दिल कितना टूटता था आप सोच नहीं सकते हो यार। फ्री सेमिनार्स रखता था, फ्री सेमिनार में कोई नहीं आता था, दिल टूट जाता था, ऐसा लगता था सब कुछ छोड़ दें आप। लेकिन जब आपके अंदर एक हिम्मत होता है, जब आपके अंदर एक जज्बा होता है, जब आपके अंदर एक पैशन होता है ना, तो कोई भी स्ट्रगल आपको रोक नहीं सकता। तो फ्री सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते गए। स्टार्टिंग में कोई नहीं आता था, फिर एक बच्चा आने लगा, फिर दो बच्चा आने लगा, फिर कुछ प्राइवेट ट्यूशंस लेने लगे। बॉम्बे के अंदर प्राइवेट ट्यूशंस होता है कि आप जाकर घर घर में पढ़ाते हो, एंड अकॉर्डिंगली अपना खर्चा मैनेज करते गए। स्टार्टिंग में जब पढ़ाना शुरू करा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अंदर पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो सीधा सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना था। मेरा एज 25 था, और पता चला कि यार मेरे सामने जो सीए फाइनलिस्ट बैठे हैं सबकी एज जनरली मुझसे ज़्यादा है। जनरली मोस्ट ऑफ देम की एज मुझसे ज़्यादा थी, बिकॉज सबने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हुए थे। मैं भी सीए बना ही था, मेरा एज जो था सिर्फ 25 था। एंड आई यूज टू बी वेरी नर्वस ऑब्वियसली यार, बिकॉज सीधा सीए फाइनल्स में पढ़ा रहा हूँ, एक बड़े प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, एंड मेरे सामने मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं। मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर सब लोग बेस्ट में आते थे। बट उसके बाद भी स्टूडेंट्स ने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया। उसके बाद उन्होंने डिमांड्स रखना स्टार्ट करा कि वी नीड सानिध्य सर्स क्लासेस, एंड कहीं ना कहीं वो जर्नी है वो चलता गया, वो जर्नी स्टार्ट हो गई। ठीक 2 साल पहले मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा, ठीक 2 साल पहले मैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आया, और 2 साल के अंदर आप लोग यार 50K फैमिली के अंदर लाके छोड़ दोगे, मैंने सोचा नहीं था। स्पेशली व्हेन आई एम टीचिंग ओनली सीए फाइनल्स, सीए एंटर तो अभी पढ़ाना शुरू करा है। तो 2 साल के अंदर आप 50K फैमिली के अंदर लाके छोड़ दोगे, ऑडिट लॉ के अंदर एक अच्छा नाम दे दोगे, एक रिस्पेक्टेबल नाम दे दोगे, इतना ज़्यादा प्यार दोगे, इतने अच्छे रिजल्ट्स लाके दिखाओगे, यार मैंने सोचा नहीं था। मतलब जो सोचा था ना वो मिल गया। पहले था यार कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने चाहिए स्टूडेंट्स के, तो सोचा भी नहीं था यार। फर्स्ट बैच लिया, पता चला स्टूडेंट के 70 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। मैंने फर्स्ट बैच लिया बॉम्बे के अंदर, 10 स्टूडेंट्स थे, और उन 10 में से 2 स्टूडेंट्स को 70 आ गए ऑडिट में, बाकी सारे पास हो गए। तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। एंड फिर पता चला कि 1.5 साल के अंदर ही कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको एग्जामिशन आ चुके हैं ऑडिट लॉ के अंदर। सो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग वंस अगेन एंड अगेन। कहीं ना कहीं जब आप मेहनत करते हैं, जब आप डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, जब आपके अंदर एक चाहत होती है, तो भगवान आपका साथ देता है। तो आज 2 साल के अंदर एक 0 से 50,000 की जो आपने फैमिली बना दी है, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल, वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल। आज मेरे पास कहने को ज़्यादा कुछ नहीं है, बिकॉज मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, बिकॉज आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जनरली यही सुना था जब टीचिंग लाइन के अंदर आया था कि 7 से 8 साल लग जाते हैं अपना कुछ मुकाम क्रिएट करने के लिए, बट 2 साल के अंदर आप लोगों ने इतना फेम दे दिया, 2 साल के अंदर आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे दिया कि आई डोंट नो कि वेदर आई डिजर्व और नॉट। बट कोशिश करता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने आप को डिजर्विंग बनाकर प्रूव करूँ दैट कि जो प्यार आपने मुझे दिया है मैं आपको उससे ज़्यादा प्यार दे सकूँ, थोड़ा सा ज़्यादा प्यार दे सकूँ। तो कोशिश करता हूँ यार कि हमेशा वो चीज़ कर पाऊँ आपके लिए, एंड वो कोशिश आगे भी जारी रहेगा, वो कोशिश आगे भी आपके जारी रहेगा। सबसे पहले वॉइस क्लिप्स का कॉन्सेप्ट को लेकर आया था मैं, कि वॉइस क्लिप्स के थ्रू आप ऑडिट लॉ रिवाइज कर सकें। फिर रिविजनरी वीडियोस का कॉन्सेप्ट लेकर आया, फिर समरी नोट्स का कॉन्सेप्ट लेकर आया, फिर धीरे धीरे काफ़ी सारी छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेकर आया, और कोशिश करूंगा कि आगे आपको और ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकूं, जितना हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकूं। आज जब किसी स्टूडेंट का मेरे पास व्हाट्सएप आता है, कि कोई एक मैसेज आता है, तो मैं पूछता नहीं हूं कि तुमने मुझसे क्लासेस ली है कि नहीं। अगर तुमने क्लास ली है तब मैं तुम्हारा रिप्लाई करूंगा, तुमने क्लास नहीं ली है तब मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे लिए वहां सारे स्टूडेंट एक है।
राइट, मेरे लिए वहाँ सारे स्टूडेंट एक है। ठीक है, आपने क्लासेस ली है, जिन लोगों ने क्लासेस ली है उन लोगों को मैं फुल फ्लैजेड क्लासेस प्रोवाइड करने का करने की कोशिश करता हूँ, सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, आपको एग्जम्पशन दिलाने की कोशिश करता हूँ। बट कहीं ना कहीं वो सारे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने क्लासेस नहीं ली है किसी रीजन की वजह से, मे बी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, मे बी बिकॉज दे हैव टेकन फ्रॉम समवन एल्स, तो मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपसे भी उतना ही प्यार करूं, अभी तक आपसे भी उतना ही प्यार करते आया हूं और आगे भी आपसे भी उतना ही प्यार करता रहूंगा। तो कहीं ना कहीं आई हैव ट्राइड कि मैं कभी भी बायर्स्ड ना हूं, बिकॉज मैंने देखा है, मैंने खुद फील करा है कि एज अ सीए फाइनलिस्ट हमें सपोर्ट नहीं मिलता था। जब मैं सीए फाइनल्स में था मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पाता था। तो कहीं ना कहीं फील किया है कि यार एक सपोर्ट मैकेनिज्म की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, और अगर मैं वो चीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकूं तो आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। सो दोस्तों, वंस अगेन वेरी मच थैंक यू फॉर दिस 50K फैमिली। होपफुली विल बी 1 लाख फैमिली सून। 1 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट का चैलेंज है हमारा कि 1 साल के अंदर अब अपने को 1 लाख का जो फीट है वो अचीव करना है। सो होपफुली विल डू दैट ऑल्सो। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से जो भी कर पाऊँ आपके लिए, जितना हो सके उतना कर पाऊँ। अगर आने वाले अटेम्प्ट की बात करूं तो रिविजनरी वीडियोस फॉर बोथ ऑडिट लॉ एज वेल एज इकोनॉमिक लॉज, एज वेल एज रिविजनरी वीडियोस फॉर सी एंटर ऑडिट, दिस इज माई कमिटमेंट कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। रिविजनरी ऑडियोज, रिविजनरी ऑडियोज हमेशा प्रोवाइड कर रहा है, अब दोबारा प्रोवाइड करूंगा। प्लस रिविजनरी ऑडियोज के अंदर इस बार कुछ नई चीजें भी लेकर आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग ऐसे वाइज, स्टैंडर्ड वाइज रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए, कि हर एक ऐसे का अलग वॉइस क्लिप दूंगा आपको, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का, फिर टोटल कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स का अलग से वॉइस क्लिप दूंगा। लॉ के अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स के अलग वॉइस क्लिप दूंगा, सेक्शन नंबर्स याद कराने के अलग वॉइस क्लिप दूंगा। सेक्शन नंबर्स याद करने का, सब सेक्शन नंबर्स याद करने का, क्लॉज नंबर्स याद करने का हमने एक इनिशिएटिव चालू करा है चैनल के अंदर। तो 3 वीडियोस आ चुके हैं उस सीरीज के अंदर, एंड होपफुली सारे जितने भी बच्चे हैं सेक्शन, सब सेक्शन ऐसे के नेम्स, नंबर्स, एंड जो सीए फाइनल्स में है प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉज नंबर्स आपको याद हो गया है। आगे और भी वीडियोस लेकर आएंगे उस सीरीज के अंदर, विल कम मोर विद द न्यू वीडियोस एज वेल, एंड कोशिश करूंगा कि और ज्यादा सेक्शंस आपको याद करा पाऊं, और ज्यादा सब सेक्शंस आपको याद करा पाऊं। इंटीग्रेटेड केस लॉस के भी कुछ वीडियोस लेकर आऊंगा आपके लिए, राइट। तो रिविजनरी वीडियोस, देन unique mechanism with regard to the integrated case laws, revisionary voice clips, summary notes, and much more. I will try my level best कि जितना हो सके उतना आपके लिए कर सकूं। कोशिश करता हूं डेली बेसिस में कि जितना हो सके उतना स्टूडेंट्स का रिप्लाई कर सकूं, जितना हो सके उतना कर सकूं आप लोगों के लिए। बट फिर भी यार इंसान हूं, कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं, हर एक इंसान गलतियों का पुतला होता है। तो अगर कुछ गलती हो जाती है इस जर्नी में तो यार माफ़ कर देना, अपना फैमिली समझकर माफ़ कर देना अगर कहीं गलती हो जाती है इस जर्नी के अंदर। मैं कोशिश करता हूं कि डेली बेसिस में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का रिप्लाई कर पाऊं, बट कभी कभी प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हर किसी को रिप्लाई नहीं कर पाता। तो अगेन दिल से माफ़ी मांगता हूं कि जिन लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता आप मुझे माफ़ कर देना। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जितना हो सके उतना कर पाऊँ, राइट। 2 साल पहले सानिध्य सराफ कुछ भी नहीं था, आज सानिध्य सराफ जो भी है वो आपकी वजह से है, एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू रिटर्न द सेम टू you, and I will continue trying the same in the future, right? So hopefully we are always connected together, and very soon we become successful in bringing a revolution in audit and law, and we grow together as a family on a daily basis. Love you all, take care.